नमस्ते दोस्तों, आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हेडलाइंस में बहुत चल रहा है, डी डॉलराइजेशन। सिंपल भाषा में दुनिया अब यूएस डॉलर पे इतना डिपेंड नहीं करना चाहती जितना पहले करती थी। तो सवाल यह है, क्या डॉलर खत्म हो रहा है? क्या इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आपकी इन्वेस्टमेंट पे और पैसे पे क्या असर पड़ेगा? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं बिना किसी पैनिक के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। एक बात क्लियर कर दूं, शुरू में ही मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ERN 326614 सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ग्लोबल माइक्रो ट्रेंड्स समझने के लिए है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाय सेल, होल्ड रिकमेंडेशन या प्राइस टारगेट नहीं है। जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ स्टडी और ट्रैकिंग के लिए है। अपना डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। तो सबसे पहले समझो, डी डॉलराइजेशन है क्या चीज। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां कंट्रीज अपने ट्रेड, सेटलमेंट्स और रिजर्व्स में यूएस डॉलर का यूज कम कर रहे हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये डिकेड्स का खेल है। और अभी जो फेज चल रहा है उसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं डी डॉलराइजेशन 2.0। मतलब अब प्लानिंग से इंप्लीमेंटेशन में शिफ्ट हो रहा है। तो देखो, डॉलर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। यह डेटा आईएमएफ के कॉफर डेटा सेट से है, ऑफिशियल आईएमएफ रिपोर्टिंग। अब समझो ये सब हो क्यों रहा है। इसका कनेक्शन है यूएस के अपने डेट सिचुएशन से। टोटल यूएस नेशनल डेट 39.28 ट्रिलियन डॉलर, डेट टू जीडीपी रेशियो 123%, डेली इंटरेस्ट पेमेंट 2.9 बिलियन डॉलर, FY26 डेफिसिट 1.9 ट्रिलियन। सोचिए, यूएस गवर्नमेंट रफली 3 बिलियन डॉलर रोज सिर्फ इंटरेस्ट में पे कर रहा है। यह डेटा यूएस ट्रेजरी और कांग्रेशनल बजट ऑफिस से आया है। जब किसी कंट्री का डेट इतना ज्यादा बढ़ता है तो ट्रेडिंग पार्टनर्स सोचते हैं, हम सिर्फ डॉलर पे क्यों डिपेंड करें, कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी रखते हैं। यही सोच है जो डी डॉलराइजेशन को पुश कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया बहुत स्मार्ट और बैलेंस अप्रोच ले रहा है। आरबीआई ने स्पेशल रूपी ओस्ट्रो अकाउंट्स SRVA के रूल्स इजी कर दिए हैं। अब 22 प्लस कंट्रीज के साथ रुपीज में डायरेक्ट ट्रेड सेटलमेंट हो सकता है। जनवरी 2026 से आरबीआई अपना रुपी ट्रेड डेटा पब्लिश कर रहा है। यूपीआई अब 7 कंट्रीज में चल रहा है, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। UAE, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी ट्रेड MOUs। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इंडिया का ऑफिशियल स्टांस बहुत क्लियर है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने खुद कहा है, इंडिया डॉलर को रिप्लेस नहीं करना चाहता। इंडिया सिर्फ अपने रुपये का यूजेस बढ़ाना चाहता है, ग्लोबल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किए बिना। यह बैलेंस अप्रोच है, कंपटीशन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन है। अब ब्रिक्स की बात करते हैं। यह ग्रुप है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब नए मेंबर्स जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया। इनिशिएटिव क्या है? ब्रिक्स पे रशिया, चाइना, इंडिया के पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ता है। ब्रिक्स यूनिट्स गोल्ड बैक सेटलमेंट करेंसी है। 2026 में पायलट ब्रिक्स चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, UAE के CBDC को कनेक्ट करता है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2026 तक 30% लेंडिंग लोकल करेंसी में टारगेट करने का है। 2026 में इंडिया ही ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है और न्यू दिल्ली में 18 ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा अगस्त सितंबर 2026 में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, 2025 की रियो डिक्लेरेशन में ब्रिक्स ने क्लियरली अवॉइड किया सिंगल कमोडिटी करेंसी का आइडिया। यह प्रैक्टिकल ग्रेजुअलिज्म है, मतलब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, एक साथ कन्फ्रंटेशन नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पेट्रो डॉलर सिस्टम जो 1974 से चल रहा है, जहां ऑयल ट्रेड मोस्टली डॉलर में होता है। लेकिन मार्च 2026 में कुछ बड़ा हुआ। इंडियन रिफाइनरीज अब रशियन क्रूड ऑयल युआन और UAE दिरहम में परचेस कर रही है। डॉलर बाईपास करके ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे युआन डिनोमिनेटेड ट्रांजिट टोल्स चार्ज करना स्टार्ट किया। यह रूट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई जाता है। यह डेटा ब्लूमबर्ग और US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से कंफर्म किया है। तो दोस्तों, पेट्रो डॉलर सिस्टम पे प्रेशर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन यह एक स्ट्रेस टेस्ट है, कंप्लीट कोलैप्स नहीं। चलिए एक क्विक टाइमलाइन से सब रिकैप कर देते हैं। 1974 पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू। 2000 में डॉलर रिजर्व शेयर पीक पे था 88%। जुलाई 2022 में आरबीआई के रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया। 2024 में सऊदी अरेबिया, UAE ब्रिक्स ज्वाइन करते हैं। अगस्त 2025 में आरबीआई SRVA रूल्स इजी करते हैं और जन 2026 में आरबीआई रुपी इनवॉइसिंग डेटा पब्लिश करना स्टार्ट करता है। मार्च 2026 इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड युआन दिरहम में शिफ्ट होता है।
2026 सेकेंड हाफ ब्रिक्स यूनिट्स पायलट न्यू दिल्ली समिट, और आज डॉलर शेयर 56-58% पे आया है। ग्रेजुअली मल्टी ट्रैक शिफ्ट जारी है। तो फाइनल बात, डॉलर कहीं नहीं जा रहा है। ये एक 56% से 58% रिजर्व शेयर वाली करेंसी है, स्टील वर्ल्ड का सबसे डोमिनेंट करेंसी। लेकिन ये ट्रेंड जरूर वॉच करने लायक है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स, करेंसी मूवमेंट्स और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड अलोकेशंस पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं। मेरा सजेशन, इस टॉपिक को स्टडी और ट्रैक करते रहिए, पैनिक मत करिए और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस समझिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको लगता है डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है या ये सिर्फ टेम्पररी नॉइज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करिए, इन्फॉर्म रहिए। जय हिंद।